हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल वाला गुरुजी में स्वागत है। आज हम लोग हॉस्टल वायरिंग करने वाले हैं। हॉस्टल वायरिंग करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो ऑलरेडी हम लोग का सामने रखा हुआ है। जैसे कि मैंने 3 होल्डर लेकर रखा है और ये 3 जो आप देख रहे हैं ये 2 वे स्विच है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, जैसे 1, 2 या 3। ये 1 वे स्विच है, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं। 1 वे स्विच मतलब कि नॉर्मल जो इसको बोर्ड में लगाया जाता है ये होता है। और 2 वे स्विच मतलब ये जो आपको सीडी वायरिंग हो गया, इन सब चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है। ऐसे तो बहुत सारे यूज़ हैं, बाकी ये 2 वे सीडी वायरिंग में जनरली इसको किया जाता है। तो आज हम लोग इसी का वायरिंग करेंगे और आपको सिखाएंगे कैसे किस प्रकार से जो है इसका वायरिंग किया जाता है और हॉस्टल वायरिंग कैसे किया जाता है। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और देखते रहिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो हमें वायर लेना पड़ेगा। तो मैं वायर को ऐसे कटिंग कर लिया हूँ, आप देख सकते हैं ये 3 हिस्से में कटा है। अब इसको हम लोग क्या करना है, नीचे वाले टर्मिनल है जितने भी आप देख रहे हैं नीचे वाले टर्मिनल सबको हमें आपस में जोड़ना है। नीचे वाला टर्मिनल मतलब ये इसके साथ जुड़ जाएगा, जैसे ये वाला नीचे वाला है इसके साथ ऐसे यहाँ से। उसके बाद इसको हम लोग इसके साथ जोड़ देंगे, फिर इसके बाद इसको इसके साथ ऐसे नीचे से टर्मिनल को हम लोग एक साथ क्या कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे। तो चलिए फिलहाल करते हैं और आपको दिखाते हैं करके। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है कनेक्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले इसको जो है होल्डर इसको हम लोग निकाल लेते हैं स्क्रू को। सब स्क्रू को मैं पहले ही खोल ले रहा था ताकि मेरे को दोबारा खोलना ना पड़े। और उसके बाद इसको हम लोग इसमें टाइट कर देंगे। अच्छे से टाइट कर देना है ताकि ये जो है जरा सा भी ना हिले, क्योंकि हिलेगा तो फिर आप जान सकते हैं शॉर्ट सर्किट होता है। उसके बाद जो है इसमें टाइट कर देना है, लेकिन टाइट करने से पहले इसको एक और जॉइंट कर देना है। नीचे वाले पॉइंट को आपस में जोड़ दिया। अब क्या करना है दोस्तों, अब जो है अपने क्या करना है, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये आप देख सकते हो, ऊपर वाला जो टर्मिनल है उसको आपस में हम लोग को कनेक्ट करना है। ऊपर वाले को जितने भी ऊपर वाले आपको दिख रहे हैं सबको आपस में अपने को जो है कनेक्ट कर देना है। तो चलिए फिलहाल करते हैं। इस प्रकार से मैंने देख सकते हो वायर को कटिंग कर लिया है। अब इसमें हम लोग फिर ऐसी कनेक्ट करेंगे जैसे नीचे में किए थे, लेकिन इस बार क्या करेंगे, इसमें से ले करके यहाँ से फिर उसके बाद जो है इसमें करेंगे ऊपर वाले टर्मिनल में, सबको ऊपर वाले टर्मिनल को आपस में जोड़ देंगे। तो फिलहाल वीडियो बने रहिए। ये देखिए कुछ इस प्रकार से मैंने इसका वायरिंग कर लिया है। तो आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों मैं किस प्रकार से किया हूँ मैं। अब उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ बीच में एक टर्मिनल बचा हुआ है वो स्विच में, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं, उसमें से हम लोग क्या करना है, होल्डर में देना है दोस्तों। होल्डर का जो है एक पॉइंट में देना है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से ऐसे बीच में दे दिए, फिर उसके बाद जो है यहाँ होल्डर के एक पॉइंट में देंगे। तो चलिए फिलहाल अभी कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कैसे हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं।
तो कुछ इस प्रकार से मैंने इसमें कनेक्ट कर लिया है, एक पॉइंट को देख सकते हो। सेम इन दोनों में भी करना है, यहाँ से बीच से लेके जाना है, ये आप देख सकते हो। बीच वाले से अपने को लेकर के सीधा होल्डर में जाना है। सेम इसमें हम लोग कर देते हैं दोनों में। इस प्रकार से दोस्तों हमने वायरिंग कर लिया है पूरी तरीके से। लगभग इसका फेस वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। इसमें आप न्यूट्रल देना है और एक मेन फेस देना है, उसके बाद इसका वायरिंग कंप्लीट हो गया। न्यूट्रल को क्या करना है दोस्तों, पहले इसमें देना है, फिर इसके बाद इसके आपस में कनेक्ट करना है। ऊपर वाले पॉइंट में जो खाली पॉइंट है उसमें अपने को न्यूट्रल दे देना है। तो फिलहाल अभी न्यूट्रल कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों मैंने फ्लेक्सिबल वायर ले लिया है, ये ब्लैक कलर का है। न्यूट्रल को मैं ब्लैक कलर से दे रहा हूँ। तो इस प्रकार का इसका जो है वायरिंग किया गया है। ये जो ब्लैक वायर आप देख रहे हैं, ये वाला जो है आपका न्यूट्रल पॉइंट है, और यहाँ से जो गया है बीच पॉइंट से आपका फेस पॉइंट है। अब लगभग हम लोगों का जो है वायरिंग लगभग कंप्लीट हो ही चुका है। इसमें फेस और न्यूट्रल 2 ही पॉइंट देना है, बाकी ये रेडी हो गया है। तो कुछ इस प्रकार से इसका वायरिंग किया गया है, आप देख सकते हो। यहाँ अपने को ब्लैक वाले में न्यूट्रल पॉइंट देना है और यहाँ नीचे वाले में हम लोग फेस पॉइंट को देंगे। तो फिलहाल देखते रहिएगा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसमें बल्ब लगा के चेक करेंगे। तो चलिए फिलहाल करते हैं। अब फेस और न्यूट्रल देने के लिए मैं इस वायर का यूज़ करूंगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आप देख सकते हैं इसमें 2 पिन लगा हुआ है, और इसमें एक तरफ से न्यूट्रल में जोड़ दूंगा और एक साइड को आपको फेस में दे दूंगा, ये आप देख सकते हैं। तो फिलहाल कनेक्ट करते हैं। दोस्तों फेस कनेक्ट करने के लिए हमें नीचे वाले टर्मिनल में देना पड़ेगा। 1 वे स्विच का मैं नीचे वाला टर्मिनल में दे रहा हूँ, ये 1 वे स्विच है। तो इस प्रकार से मैंने इसको फेस और न्यूट्रल दे दिया है पूरी तरीके से, आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने फेस के लिए दे दिया है और यहाँ मैं न्यूट्रल के लिए दे दिया हूँ। तो ये हमारा कनेक्टर आप देख सकते हो। यहाँ से मैंने 2 पिन लगा दिया है और 2 पिन को हम लोग कनेक्ट करके डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसका बस जो है बल्ब लगाकर चेक करेंगे। तो हॉस्टल वायरिंग का वायरिंग कुछ इस प्रकार से रहता है, आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कोई भी कर सकता है इसको, बस आपको ये सब उपकरण की जरूरत पड़ेगा। तो चलिए फिलहाल इसको अब टेस्ट करते हैं। तो इसका हम लोग डायग्राम समझते हैं दोस्तों, किस प्रकार से इसको बनाया गया है, मतलब वायरिंग इसको किस प्रकार से किया गया है। तो ये आप तीनों जो देख रहे हैं, ये आपका 2 वे स्विच है और ये जो है 1 वे स्विच है, और ये 3 लैंप मैंने लिया हुआ है, बल्ब है ये आपका, और ये भी आपका बल्ब है, ठीक है। मैंने 3 बल्ब लिया है। अब इसको हम लोग कनेक्ट करना है दोस्तों। कनेक्शन कैसे किया जाता है उसको मैं भी आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों हम लोग वायरिंग पहले क्या किए कि ये जो नीचे वाला पॉइंट है जिसको हम लोग आपस में कनेक्ट किए, जैसे इसके साथ मैंने इसको किया, इसके बाद इसके साथ मैंने इस वाले पॉइंट को किया, फिर इस वाले पॉइंट को किया। तो हम लोग जो है आपस में तीनों कैसे कनेक्ट कर दिए नीचे वाले पॉइंट को। उसके बाद हम लोग क्या किए, ये 1 वे स्विच से हम लोग जो 2 वे स्विच को ऊपर वाले पॉइंट को कनेक्ट किए, फिर इसके बाद ऐसे कनेक्ट किए ऊपर वाले पॉइंट को। सब में तीनों स्विच में हम लोग जो है ऊपर वाले को ही कनेक्ट किया। इस प्रकार से हम लोग कनेक्ट किए। बीच वाला जो खाली था आप देख सकते हो, बीच वाले में हम लोग क्या किए, होल्डर का जो एक पॉइंट है उसको हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर कनेक्ट किए हैं ऐसे, इस प्रकार से। उसके बाद इसमें भी क्या किया है, इस प्रकार से होल्डर का जो बीच वाला पॉइंट है उसको कनेक्ट किया है। अब इसी प्रकार से इसमें भी हम लोग किए हैं, ये देखो दोस्तों। तो इस प्रकार से
कनेक्शन किया गया, फेस कनेक्शन कुछ इस प्रकार से किया गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें न्यूट्रल भी देना था, तो न्यूट्रल को मैंने क्या किया, बल्ब का जो सेकंड वाला पॉइंट था उसको हम लोग जो है कनेक्ट किए। यहाँ से मैं थोड़ा ऊपर से ले लेता हूँ इसको, यहाँ देखो ऐसे और ऐसे, यहाँ से हम लोग सेकंड वाले पॉइंट में दे दिया बल्ब के, यहाँ से ऐसे करके ये तीनों बल्ब आपस में न्यूट्रल कनेक्शन इसे कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, ये जो न्यूट्रल पॉइंट है इसको हम लोग बाहरी न्यूट्रल हम लोग को देना जरूरी है, इसलिए मैं क्या किया हूँ कि यहाँ से लेकर के न्यूट्रल वायर निकाल दिया ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम लोग जो है इसको न्यूट्रल वायर निकाल दिया। अब उसके बाद इसको फेस भी देना था, तो फेस को मैं क्या किया हूँ, इसके नीचे वाले पॉइंट पे दिया हूँ ऐसे करके या। तो इस प्रकार से इसका सिंपल वायरिंग था और इस प्रकार से इसमें किया गया है। अब चलिए इसको फिलहाल प्रैक्टिकल करते हैं, इसको साइड में रख करके। तो इस प्रकार इसको वायरिंग किया गया है, हॉस्टल वायरिंग। तो फिलहाल इसको साइड में रखते हैं और इसको हम लोग अभी सीधा करके आपको दिखाता हूँ मैं। पहले हम इसको सीधा कर, अब इसको हम लोग पलट देते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार मैंने इसको सीधा कर लिया है, देख सकते हो। इसमें अब हम लोग को बल्ब लगाना है दोस्तों, बल्ब लगा के इसको कनेक्शन देना है। बाकी इस प्रकार हम लोग इसको सीधा कर लिए। तो मैंने बल्ब लगा लिया दोस्तों, देख सकते हो आप लोग। अब इसको हम लोग जो है वायरिंग, इसको हम लोग अब सप्लाई देंगे। तो मैं सप्लाई पहले इसको दे देता हूँ, यहाँ से सप्लाई दे दिया। पहले सीरीज में देख देखता हूँ क्या है, उसके बाद आपको जो है करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने इसको सप्लाई दे दिया और इसको हम लोग ऑन करेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं दोस्तों हॉस्टल वायरिंग क्या हो चीज़ होती है। हॉस्टल वायरिंग जैसे आप जानते होंगे दोस्तों, हॉस्टल में क्या होता है, जहाँ बच्चे रहते हैं उनके कमरे के बाहर, जहाँ उनका रूम होता है उनके बाहर ये बल्ब लगा होता है, ये बल्ब लगाया जाता है। उसमें क्या होता है, अगर बच्चे चाहें तो बल्ब को कहीं से भी ऑन कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर चाहता है कि यहाँ का लाइट ऑन है, तो वो जैसे रूम के बाहर का लाइट ऑन करना चाहता है तो यहाँ से अपना ऑन ऑफ कर सकता है। जैसे आप देख सकते हैं ये ऑन ऑफ हो रहा है, जैसे वो ऑन ऑफ कर सकता है। अगर इसी प्रकार से जो है दूसरा अगर रूम वाला चाहता है कि हमें हमारे कमरे का जो लाइट है ऑन रहे, बाहर का लाइट ऑन रहे, तो ऑन ऑफ ऐसे कर सकता है। वो उसके ऊपर रहेगा कि ऑन करना है ऑफ करना है। इसी प्रकार से जो है कोई तीसरा वाला रूम वाला चाहेगा, जो बच्चे लोग चाहेंगे तो ऑन ऑफ कर सकते हैं। मतलब बाहर का लाइट वो लोग जो है ऑन कर सकते हैं, इस प्रकार से उनके ऊपर है। लेकिन दोस्तों हॉस्टल में वार्डन रूम भी होता है। अगर वार्डन चाहे कि जो है जैसे काम हो जाता है तो क्या होता है, लाइट को ऑन करना रहता है, तो वो चाहेगा तो क्या कर सकता है, बल्ब को जो है अपने हॉस्टल वार्डन रूम से ही कंट्रोल कर सकता है। जैसे वो चाहे तो खुद ही अपने यहाँ से बल्ब को ऐसे ऑन कर सकता है। अब ऑन करने के बाद क्या होता है दोस्तों, अगर आप कितना भी चाहें, अगर आप चाहते हैं कि लाइट को बंद कर दूं या कर दूं, तो आप यहाँ से नहीं कर सकते। अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं जो है अपने रूम वाला बल्ब को बंद करूं, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो है डायरेक्ट वहाँ से ऑन हो जाता है। ऐसे कुछ भी करेंगे तो भी ये ऑन ऑफ नहीं होगा दोस्तों। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं ये ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, ये देख सकते हो। ऑफ करो या ऑन करो, सब स्थिति में ऑन ही रहेगा। तो इस प्रकार से जो है हॉस्टल वायरिंग किया जाता है। हॉस्टल वायरिंग इस प्रकार से किया जाता है, चाहे तो यहाँ से वो बंद कर सकता है, ऑन कर सकता है, लेकिन इसको बंद करने के बाद ही आप चाहें तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ये अगर कोई चाहता है अपने रूम का बल्ब ऑन रहे तो वहाँ से ऑन ऑफ कर सकता है। तो पूरा कंट्रोल के हिसाब से देखा जाए तो उसके पास ही होता है, हॉस्टल वायरिंग के पास ही होता है। अगर वो चाहे तो यहाँ से ऑन कर सकता है और ऑफ भी कर सकता है, लेकिन उसके ऑफ करने के बाद भी आप ऑन कर सकते हो। जैसे वो अगर ऑफ कर देता है बल्ब, बाय द वे अगर बाई चांस वो वहाँ से ऑफ कर दिया, जैसे ये देखो ये बंद हो गया, तो आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। ये होता है दोस्तों हॉस्टल वायरिंग, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। बस ये है कि अगर वो सामने वाला उसको ऑफ कर दिया है बल्ब को, या फिर ऑन कर दिया है, सॉरी ऑन कर दिया है, तो उसको आप ऑफ नहीं कर सकते अपने से। तो इस प्रकार से किया जाता है दोस्तों हॉस्टल की वायरिंग। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ वायरिंग अच्छा लगा होगा या फिर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से फिर मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद। तो बस वीडियो